हाय एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स गैलेक्सी। आज की इस वीडियो में वेस्ट बंगाल सेट इस बार जो एग्जाम हुआ था उसमें जितना सारे क्वेश्चन आया था फिजिक्स से वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। पहला जो क्वेश्चन था कि द कॉम्पटाउन इफेक्ट प्रूव्स दैट कौन सा पार्टिकल के लिए फोटॉन्स रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, ऐसे कुछ ऑप्शन था जो ऑप्शन ए होगा इसमें, फोटॉन्स आर रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए। नेक्स्ट जो था कि इलेक्ट्रॉन्स का एक हाइड्रोजन एटॉम का एक स्टेट गिवन था, उसमें बोला गया था एल स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगा। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो होता है कि समेशन ओवर ऑफ पी आई ऑफ ई आई एनर्जी होता है। तो फिर अभी एल स्क्वायर का आएगा, एल स्क्वायर का जो आइगन वैल्यू होता है एल ऑफ एल प्लस वन ऑफ एच कट स्क्वायर। तो इसको लगाने से जो रिजल्ट आ रहा है 0.72 एच कट स्क्वायर। तो नेक्स्ट केस में जो है कि वही फंक्शन जो होता है थीटा का डिपेंडेंसी में ए ऑफ ई टू द पावर प्लस माइनस ऑफ आई एम फाइव, और इसको एक्सपांड करने से सिर्फ एक ऑप्शन आ रहा है जो है ऑप्शन ए में था। नेक्स्ट देखिए इसमें क्वेश्चन क्या था कि एक वेव फंक्शन इसमें एक्स ऑफ टी के डिपेंडेंसी था, और उसमें पूछा गया था कि इसमें क्या होगा कि जो कॉन्क्लूजन क्या होगा सिस्टम में। तो इसको अब ऐसे जो होता है कि एक्चुअली टाइम रिवोल्यूशन ऑपरेटर इसको लगाने से जो ए फॉर्म आ रहा है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट तो यहाँ पे देखिए कि डेल लैम्डा जो होता है कि लैम्डा स्क्वायर अंडर सी ऑफ डेल टी। तो इसको जो वैल्यू इसमें गिवन था उसको कैलकुलेट करने से जो आ रहा है 0.11 नैनोमीटर, जो नियर अबाउट 0.12। नेक्स्ट जो है कि वेव फंक्शन गिवन था और उसमें पूछा गया था कि पोटेंशियल जीरो है, और इससे सत्र में पूछा गया था कि एनर्जी का वैल्यू या पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए कि श्रोडिंगर का जो इक्वेशन होता है ए साई इक्वल टू ई साई, इसको लगाने से जो रिजल्ट आ रहा है ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि एक हार्मोनिक ऑसिलेटर है और उसमें बोला गया है कि परटर्बेशन हो रहा है कि लैम्डा एक्स टू द पावर क्यूब टर्म में। और सबको पता है कि कोई ऑड ऑर्डर में इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑलवेज जीरो होता है इवन में रिजल्ट आता है। तो फिर इसमें क्या होगा कि एनर्जी लेवल्स रिमेन ऑलमोस्ट अनचेंज्ड। तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, इसमें एक्सपेक्टेशन जीरो आ रहा है। तो इसके इसका जो रिजल्ट होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट इसमें जो है पूछा गया था कि द स्टेट ऑफ द आफ्टर मेजरमेंट क्या होगा। तो आइगन वैल्यू का जो मैट्रिक्स होता है कि एल जेड का, उसको लगाने से ये जो फॉर्म आ रहा है ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए कि एक क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट था इसको आप ऐसे लिख सकते थे। तो इसमें जो आ रहा है कि एन का वैल्यू 7.0809, जो नियर अबाउट 8 है। और यहाँ पे देखिए कि एक कंडीशन गिवन था ए कैप इक्वल टू अल्फा ऑफ सिग्मा, सिग्मा जो है कि पावलर स्पिन मैट्रिसेस। तो इसमें आपको कैलकुलेट करने से जो रिजल्ट आ रहा है वो एक्चुअली क्या है कि लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस मॉड ऑफ अल्फा वेक्टर। तो जो ऑप्शन डी में था। तो नेक्स्ट जो है कि रोटेशन मैट्रिक्स लगाने से जो रिजल्ट आ रहा है ऑप्शन बी। तो रोटेशन मैट्रिक्स होता है अबाउट जेड एक्सिस, तो cos थीटा माइनस sin थीटा 0, sin थीटा cos थीटा 0 एंड 0 0 1। तो इसमें जो असल से रिजल्ट आ रहा है कि ऑप्शन बी। तो और ये देखिए कि एक थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया था ऑप्टिकल थ्योरी में, जो होता है कि द स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन टू द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉरवर्ड स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड के लिए, जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन होता है कि सिग्मा टोटल इक्वल टू 4 पाई अंडर के ऑफ इमेजिनरी ऑफ एफ थीटा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए कि यहाँ पे बोला गया था कि ये जो एक्चुअल फॉर्म है वो कौन सा थ्योरम का रिजल्ट है। तो ये जो थ्योरम का रिजल्ट है इसका एक्चुअली रोल्स थ्योरम जो होता है उसका एक्चुअली ये रिजल्ट है, जिसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो कि एफ ऑफ प्राइम ऑफ सी इक्वल टू एफ बी माइनस ऑफ एफ ए अंडर बी माइनस ऑफ ए। यहाँ पे एक क्वेश्चन था जो एक फंक्शन गिवन था, और उसमें बोला गया था एक पॉइंट है एक्स वाई और जीरो पॉइंट में नॉर्मल टू द सरफेस जो आ रहा है ऐसा। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्स वाई और जीरो पॉइंट में द जो फंक्शन है इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसमें देखिए कि जो है पहला ग्रेडियंट ऑफ फाई कैलकुलेट करना है। तो देन इसमें एक रिलेशन आ रहा है कि एक्स प्लस जेड और वाई प्लस जेड का वैल्यू वन आ रहा है। तो दोनों को कंपेयर करने से एक्स इक्वल टू वाई आ रहा है, और यहाँ से जो आ रहा है कि y प्लस एक्स इक्वल टू टू आ रहा है जो यहाँ पे गिवन था। तो ऐसे कैलकुलेट करने से जो आ रहा है कि x का वैल्यू y का वैल्यू वन आ रहा है, तो फिर x का वैल्यू वन एंड z का वैल्यू जीरो आ रहा है। तो देन यहाँ पे पुट करने से जो रिजल्ट आ रहा है फंक्शन का वन। नेक्स्ट जो था कि एक जो है कि इंडिकेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ऑफ द एक्सटेंस टू इनफाइनाइट। जो बिहेवियर है एक्चुअली वो है एक्स स्क्वायर अंडर एल एक्स का। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा बी। नेक्स्ट है कि जो बोला गया है कि द इम्परफेक्ट डिफरेंशियल एक है, तो उसको परफेक्ट करने के लिए इंटीग्रेटिव फैक्टर का वैल्यू क्या आएगा। तो देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है फॉर्मूला ई ओवर ऑफ इंटीग्रेशन डी एन अंडर ऑफ डेल एक्स माइनस ऑफ डेल एम अंडर ऑफ डेल वाई ऑफ डी वाई अंडर एम। तो इधर जो आएगा
कि एक्चुअली इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आ रहा है कि यहाँ पे वाई स्क्वायर आ रहा है, तो वही पूछा गया था इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, तो फिर एक जो इम्परफेक्ट डिफरेंशियल है वो परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो रिजल्ट होगा ऑप्शन बी, तो वाई स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए कि एक डिराक डेल्टा फंक्शन से क्वेश्चन पूछा गया था, और डिराक डेल्टा फंक्शन को मैंने कंसीडर कर लिया कि ये साइन एक्स है, इसको जी एक्स कंसीडर किया, फिर इसको जी प्राइम कर लिया, तो इसमें पुट करने से जो एक सीरीज आ रहा है जो है कि वैल्यू आ रहा है 102, तो इसका राइट ऑप्शन जो है कि हाफ। और नेक्स्ट जो है ये एक्चुअली रॉन्स्कियन से पूछा गया था कि रॉन्स्कियन के जो प्रॉपर्टीज होता है उसमें से ऑप्शन जो होगा इसका बी होगा। नेक्स्ट एक फूरियर सीरीज गिवन था, और इसमें एक ग्राफ गिवन था, और इसमें देखिए ये जो फंक्शन है एक्चुअली ये एक्चुअली इवन फंक्शन है, क्योंकि वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो इवन फंक्शन के केस में जो होता है कि कोई भी साइन टर्म नहीं कंसिडर किया जाता है, सिर्फ आपको कोसाइन टर्म मिलता है। तो यहाँ से जो आ रहा है कि एक्चुअली फॉर्म जो है कि cos ऑफ पाई एक्स आएगा। ठीक है, और जो फॉर्म होता है कि प्रिंसिपल फूरियर फॉर्म मोड जो होता है cos ऑफ 2n पाई एक्स अंडर एल, एल जो है कि पीरियड, और यहाँ पे पीरियड देखिए कि +1 से लेके -1, तो +1 -1 दैट इज एक्चुअली 2, तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिजल्ट आ रहा है cos ऑफ पाई एक्स। तो नेक्स्ट जो है कि एट z इक्वल टू 0 द फंक्शन ऑफ fz इक्वल टू z ओवर ऑफ हाफ। ये क्या है कि एक सिंपल पोल है या रिमूवेबल सिंगुलरिटी पॉइंट ऑफ द एक्युमुलेशन या ब्रांच पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए कि z इक्वल टू 0 जो है एक्चुअली क्या आ रहा है कि 0 आ रहा है fz का वैल्यू, और इसको ऐसे लिख सकते हो, और z इक्वल टू इनफाइनाइट यहाँ पे ये आ रहा है। तो देखिए कि इसमें डिफरेंट वैल्यू आ रहा है, तो दैट मीन्स एक्चुअली डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट वैल्यू आ रहा है, दैट मीन्स ये जो कंडीशन होता है कि ब्रांच पॉइंट का, इसलिए इसका जो रिजल्ट होगा कि ब्रांच पॉइंट करेक्ट है इसमें। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट पूछा गया था, इसको डिटर्मिनेंट अपन लोग आसानी से कर सकते हो। इसका डिटर्मिनेंट जो आएगा कि ए आ रहा है 3abc माइनस ऑफ ए क्यूब माइनस ऑफ बी क्यूब माइनस ऑफ ए क्यूब। और इसमें देखिए इसमें मैंने सॉल्यूशन किया है, बट इसमें थोड़ा रिजल्ट सिमेट्री नहीं आ रहा है जो ऑप्शन में 4 गिवन था। तो इसमें आइगन वैल्यू पहले कैलकुलेट करना होता है, तो इसमें आइगन वैल्यू जो आ रहा है 0 2, और एक्सपोनेंशियल के टर्म में लैम्डा का वैल्यू 0 और एक बार 2 पुट करने से दो इक्वेशन आ रहा है, उसको उसमें से देखिए कि अल्फा नॉट का वैल्यू 1 आ रहा है, अल्फा 1 का वैल्यू ए आ रहा है, तो फिर इसको लिखने से ए रिजल्ट आ रहा है। बट इसमें देखिए कि ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं था, तो मेरे को एक क्वेश्चन में थोड़ा डाउट लग रहा है। तो इसमें ऑप्शन देखिए कि ए में तो हाफ ऑफ ई ओवर टू थीटा ऑफ एम है, और फिर ऐसे करके बाकी भी 3 ऑप्शन है। तो आप लोग को क्या आया है, इसको आप लोग फिर से एक बार कर सकते हो, या आप लोग खुद करके कमेंट कर देना क्या आ रहा है। तो इसमें थोड़ा डाउट है मेरे को कि इसका रिजल्ट एक्चुअली मेरे को नहीं आ रहा है जो आना चाहिए ये 4 ऑप्शन में से। ठीक है, तो नेक्स्ट जो एक कंडीशन गिवन था कि 3 मैट्रिसेस है m1 m2 m3, एक सेट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये कंडीशन क्वेश्चन में गिवन था, और पूछा गया था कि इसमें द आइगन वैल्यू क्या होगा दिस मैट्रिसेस। तो यहाँ पे देखिए कि जो है प्रॉपर्टी कि डेल ऑफ आई जे, तो जब इक्वल होगा तो क्या होगा, डेल ऑफ आई जे इक्वल टू 1, और डिफरेंट होने से 0, तो ये ऐसे कुछ टर्म आ रहा है। तो इसमें फिर मैट्रिक्स का जो फॉर्म आ रहा है ऐसा, तो देन जो आ रहा है λ1 और λ2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड सम ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू -2। तो इसमें ऑप्शन टेस्ट करने से जो रिजल्ट आ रहा है ऑप्शन सी आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए कि कुछ वेव फंक्शन गिवन है, और उसमें एक ऑपरेटर जो ऑपरेट करने से ए रिजल्ट आ रहा है। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए इन द बेसिस ऑफ दिस वेक्टर्स। ओके, तो ए का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो ऐसे करके लिख सकते हो कि फाई 1 फाई 1 फाई 1 फाई 2 फाई 1 फाई 3, सिमिलरली फाई 2 फाई 1, ऐसे करके फाई 2 आएगा, फाई 2 फाई 3 आएगा, तो ऐसे करके 3/3 का एक मैट्रिक्स आ जाएगा। तो देन इसको कैलकुलेट करने से ए रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो इसमें तो जो होगा कि द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ए कैप इन द बेसिस इज एक्चुअली ऑप्शन डी। So next देखिए the density of the thin rod of the length is L varies with the distance of x from one end of rho naught of x square under of L square. The question is actually position of the center of mass. Okay, तो center of mass का जो actually फॉर्मूला होता है कि x bar equal to integration of 0 to L of x dm अंडर ऑफ 0 to L of dm। तो इसको कैलकुलेट करने से जो रिजल्ट आ रहा है ये इसमें यहाँ पे पुट करना था, तो जो आएगा 3L अंडर 4। एक क्वेश्चन थोड़ा डाउट है मेरे को, तो तुम लोग कमेंट कर सकते हो इसमें भी क्या रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए जो क्वेश्चन था कि एक बुलेट का क्वेश्चन आया था, तो जिसमें लीनियर मोमेंटम लगाने से लीनियर मोमेंटम क्या होगा कि इनिशियल एंड फाइनल दोनों इक्वल होगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का। और देन पहला जो एक्चुअली मोमेंटम है कि m1 v1, और उसमें नंबर ऑफ बुलेट आप कंसिडर करिए कि n है, वही पूछा गया था, तो n ऑफ m1 v1 इक्वल टू m2 v2। तो इसमें लगाने से n का वैल्यू आ रहा है, जो रिजल्ट है कि 12। ओके, तो इसमें रिजल्ट 12 होगा।
और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि दो एक्चुअली इक्वेशन गिवन है, उसमें से पूछा गया था पोटेंशियल का वैल्यू क्या आएगा। तो एक्स डॉट इक्वल टू वाई था, वाई डॉट इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स था, तो इसमें आप कैसे इसको डिफरेंशिएट करिए तो एक्स डबल डॉट आ जाएगा वाई डॉट, और वाई डबल डॉट इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स डॉट। तो इसमें पुट करिए कि एक्स डबल डॉट का मीन्स है कि डेल भी अंडर डी एक्स, यहाँ पे भी जो है एक्चुअली पोटेंशियल है, ठीक है। तो वाई डॉट का वैल्यू गिवन था क्वेश्चन में, था कि माइनस ऑफ एक्स, तो इसको पुट करने से यहाँ से एक रिजल्ट आ रहा है कि v इक्वल टू ना माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अंडर 2, और v तो यहाँ पे एक ऐसे रिलेशन आ रहा है, और दूसरा जो रिलेशन था उसमें आ रहा है माइनस ऑफ वाई स्क्वायर अंडर 2। तो टोटल जो आएगा कि माइनस ऑफ हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बट देखिए कि इसमें ऑप्शन में कोई भी माइनस नहीं था, बट जो एक्चुअली डिपेंडेंसी आ रहा है कि हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसलिए मेरे को लग रहा है कि इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट देखिए, पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द कर्व ऑफ r इक्वल टू e ओवर r इक्वल टू a e टू द पावर ऑफ थीटा विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा एंड a इज कांस्टेंट। एंड यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बोला गया था कि कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी मींस ओमेगा इज ए कांस्टेंट, द रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल जो होता है कि r इक्वल टू e ऑफ e टू द पावर ऑफ थीटा, एंड देन वेलोसिटी फॉर द पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज r डॉट ऑफ r कैप प्लस r ऑफ थीटा डॉट ऑफ थीटा कैप। देन देखिए कि a मींस एक्चुअली एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो r डबल डॉट, तो इसमें a रिजल्ट आता है। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में बोला गया था कि एक्चुअली रेडियल एक्सेलरेशन क्या होगा, क्वेश्चन में बोला गया था रेडियल एक्सेलरेशन क्या होगा। तो देखिए पहला तो क्या है कि रेडियल एक्सेलरेशन मतलब आर कैप के साथ जो कोएफिशिएंट है वही है, ठीक है। तो इसमें आपको ऐसे लिखना था, तो देन इसमें देखिए कि ये रिजल्ट आ रहा है, तो डी ओमेगा अंडर डी टी आ रहा है, और यहाँ पे देखिए कि ओमेगा कांस्टेंट है, तो दैट मीन्स जीरो, तो इसका रिजल्ट इसलिए जीरो आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है कि रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस फिक्स्ड इन स्पेस। तो आप मान लीजिए कि कोई भी एक एक्सिस पे क्या है फिक्स्ड है, तो दैट मीन्स एक जो एक्सिस मैंने जेड को कांस्टेंट किया या उसको कांस्टेंट कर दीजिए, तो इक्वेशन ऑफ एक्चुअली क्या आ रहा है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगा, फिर एक ही आएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर नॉट स्क्वायर। तो नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है काफी बार सारे एग्जाम में पूछा गया है कि एक बीट है और उसमें बोला गया है कि इस पाथ पे फॉलो कर रहा है, तो उस पे बोला गया लैग्रेंजियन क्या होगा। तो देखिए, तो काइंडली क्या आएगा, हाफ ऑफ एम ऑफ एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डॉट का स्क्वायर। तो इसमें बोला गया था y इक्वल टू बीटा एक्स स्क्वायर। सो इसमें आपको वाई डॉट का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो देन ये आ गया, और भी जो होगा कि एम जी एच, और एक्चुअली वाई एखने यहाँ पे क्या है कि बीटा ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसको पुट करने से ये रिजल्ट आ रहा है, और लैग्रेंजियन जो होता है टी माइनस ऑफ थ्री, तो इसको लिखने से ऑप्शन जो है कि सी आ रहा है। नेक्स्ट ये थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा था इसमें, तो इसमें देखिए कि लैग्रेंजियन गिवन था, हैमिल्टनियन पूछा गया था। आपको सबको पता है कि मोमेंटम जो होता है डेल एल अंडर ऑफ डेल क्यू डॉट, तो यहाँ से मोमेंटम आ रहा है और इसमें से क्यू डॉट लिख सकते हो, क्यू डॉट आ गया, और जो हैमिल्टनियन होता है समेशन ओवर ऑफ पी के क्यू के डॉट माइनस ऑफ एल, इसको लिखने के बाद मोमेंटम के फॉर्म में लिखना है हैमिल्टनियन जो है, तो उसमें लिखने से ए रिजल्ट आ जाएगा कि पी स्क्वायर अंडर टू ऑफ एम माइनस ऑफ लैम्डा क्यूब। नेक्स्ट जो है कि कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन फॉलो हो रहा है क्यू एंड पी, कैपिटल क्यू एंड पी। तो कैनोनिकल कंडीशन जो होता है कि इसका इक्वल टू क्या होता है कि वन, तो पर्सन ब्रैकेट में, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि डेल क्यू अंडर डेल ऑफ स्मॉल क्यू इंटू डेल पी अंडर ऑफ डेल ऑफ स्मॉल पी, एंड माइनस जो होता है डेल क्यू अंडर डेल ऑफ स्मॉल पी एंड डेल पी अपन डेल ऑफ क्यू इक्वल टू वन। तो यही होता है कंडीशन। तो इसमें डिफरेंशिएट करने से जो रिजल्ट आ रहा है अल्फा एंड बीटा का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू हाफ और बीटा का वैल्यू टू, तो ऑप्शन बी इसलिए करेक्ट है। तो नेक्स्ट जो है कि एक पोटेंशियल गिवन है और उसमें पूछा गया था कि स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ठीक है। और देखिए कि इसमें जो प्रोसीड्यूर है कि पहला जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन इक्वल टू जीरो करना है, उसमें कुछ इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा। तो नेक्स्ट जो है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो आ रहा था डेल भी अंडर डेल एक्स, उसको फिर से डिफरेंशिएट करना होता है, दैट मींस एक्चुअली डेल टू भी अंडर ऑफ डेल एक्स स्क्वायर, जिसका एक्चुअली क्या है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या होता है कि डेल टू भी अंडर डेल एक्स स्क्वायर का वैल्यू पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे देखिए कि एक्स नॉट का वैल्यू आएगा प्लस और माइनस दोनों में, अंडर ए बाई वी पे क्या है कि पॉजिटिव आ रहा है, क्या वैल्यू आ रहा है कि टू ए जो है कि पॉजिटिव, वहाँ पे बोला गया था ए जो है एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, बी भी पॉजिटिव कांस्टेंट है, ठीक है। तो ए वैल्यू आ रहा है, तो दैट मींस दिस पॉइंट्स आर ऑल आर द स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट पे डेल टू भी अंडर डेल एक्स स्क्वायर का वैल्यू इक्वल होता है के से, और ओमेगा का जो वैल्यू होता है अंडर के बाई एम, तो इसमें जो रिजल्ट आ रहा है अंडर टू ए बाई एम, तो ऑप्शन सी। यहाँ पे देखिए रिलेटिविटी का जो क्वेश्चन था एक्चुअली एक्स इक्वल टू वी टू वी टी आ रहा है, तो और टी जो है कि टाइम रिलेशन से लिख सकते हो टाउ अंडर रूट अंडर ऑफ वन माइनस स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, दैट मींस वी टाउ अंडर रूट अंडर वन माइनस स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। और देखिए कि ये क्वेश्चन थोड़ा मेरे को डाउट है, आप लोग कमेंट कर सकते हो
इसमें रिजल्ट मेरे को मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए क्या है कि जो क्वेश्चन था थर्मोडायनेमिक्स से, डीजी को आप ऐसे लिख सकते हो वीडीपी माइनस ऑफ एसडीटी प्लस ऑफ म्यू डीएन, ऐसे लिखा जाता है, जो है कि थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। और यहाँ पे देखिए कि पी कांस्टेंट बोला गया था और उसके साथ टी भी कांस्टेंट बोला गया, तो दैट मीन्स पी कांस्टेंट है, दैट मीन्स डीपी ये टर्म जीरो आ जाएगा और डीटी भी जीरो आ जा रहा है, तो देन क्या आ रहा है कि डीजी इक्वल टू जीरो आ रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली देखिए कि यहाँ पे तो म्यू डी एन इक्वल टू जीरो आ रहा है फिर, ठीक है। तो म्यू डी इक्वल टू जीरो आ रहा है और गिब्स फ्री एनर्जी तो कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो म्यू डी एन इक्वल टू जीरो, तो फिर क्या होगा कि एक्चुअली देखिए कि रिमेंस कांस्टेंट होगा, इसका मतलब है कि आंसर जो होगा रिमेंस कांस्टेंट। नेक्स्ट देखिए ये बॉक्स, वहाँ पे 8 ब्लैक बॉल्स एंड 4 व्हाइट बॉल्स था, और इफ 2 balls are drawn with the replacement, what is the probability of getting 2 black balls? तो क्या होगा कि 8 under 12 और 8 under 12, so that means actually 419 जो है कि यहाँ पे आ जाएगा। और इसमें आपको जो करना है कि टोटल जो बॉल था तो इसमें कैलकुलेट करने से जो रिजल्ट इसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए क्या है कि जो बोथ आंसर कंडेंसेशन है इसमें देखिए, तो इसमें क्या होगा कि ये जो ग्राफ आता है या जो रिलेशन आता है एन नॉट अंडर एन नंबर ऑफ पार्टिकल का, जो है कि ग्राउंड स्टेट में एन नॉट पार्टिकल एंड द फर्स्ट स्टेट में एन पार्टिकल, तो फॉर्मूला यही होता है बोथ आंसर कंडेंसेशन में। तो इसमें देखिए कि डिक्रीज हो रहा है कि टेम्परेचर जब टी से टीसी फ्रॉम बिलो, ठीक है, उस वहाँ पे क्या हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, तो इसका ऑप्शन डी होगा। तो नेक्स्ट जो है कि रिवर्सिबल इंजन गिवन था और ऐसे करके कनेक्ट था। तो देखिए कि इसमें क्या होगा कि बोला गया था ईटा वन इक्वल टू ईटा टू, तो इसमें रिलेशन लगाने से टी नॉट जो आ रहा है टी वन का स्क्वायर अंडर टू, और वहाँ पे एक केल्विन जो यूनिट है, तो इसे ऑप्शन जो होगा टी वन का स्क्वायर अंडर टी टू ऑफ के। नेक्स्ट क्या है कि एक क्लासिकल सिस्टम है, so three particles, each of the with the two associable energy levels 0 and E1. What is the total number of microstates? So number of particles is 3, energy levels are 0 and 1, and the degeneracy is 2. Okay, the number of microstate equal to omega. Omega का जो formula होता है कि product of I and GI whole over of NI. So that is actually 8. Clear? So next देखिए कि एक theoretical question था कि what does the equiprobability postulate in the statistical mechanics states? इक्वल प्रोबेबिलिटी का पोस्टुलेट जो है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में वो क्या है कि ऑल माइक्रोस्कोप ऑफ द सिस्टम आर इक्वली लाइकली टू ऑकर। ओके, तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा कि ऑप्शन ए। देन देखिए यहाँ पे क्या होगा कि क्वेश्चन में कुछ कंडीशन गिवन था और पीवी इक्वल टू आर टी आइडियल गैस के केस में, और तो फिर क्या आ रहा है कि पीवी इक्वल टू आर टी से वी इक्वल टू आर टी अंडर पी आ रहा है, तो वी जब डिक्रीज होगा तो देन टी भी डिक्रीज होगा और पी को बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन जो होगा टेम्परेचर विल बी डिक्रीज एंड द प्रेशर विल बी इंक्रीज, देन जो है कि वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। तो ये स्टेटमेंट एक्चुअली आइडियल गैस लगाने से रिजल्ट इसका सी आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो देखिए कि इसमें कंसीडर स्पिन हैमिल्टोनियन एस इक्वल टू डी ऑफ एस का स्क्वायर, और उसमें डी का वैल्यू बोला गया है कि पॉजिटिव ऑफ स्पिन वन सिस्टम, द एवरेज एनर्जी ऑफ द सिस्टम टी टेंड्स टू इनफाइनाइट लिमिट पे क्या होगा, स्पिन वन है और इस जेट का वैल्यू क्या होगा, तो फिर 1 0 एंड माइनस वन, तो देन जेट पार्टीशन फंक्शन 1 प्लस ऑफ ई ओवर ऑफ बीटा डी प्लस ई ओवर ऑफ माइनस बीटा डी, तो ये आ रहा है, ठीक है। तो फिर देखिए कि जो होता है एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला माइनस ऑफ डेल डेल बीटा ऑफ एल एन जेड, इसको लगाने से जो रिजल्ट आ रहा है ऐसे रिजल्ट आ रहा है 2D अंडर टी। और कुछ क्वेश्चन में कुछ कंडीशन गिवन था टी जब इनफाइनाइट है तो बीटा डी में स्मॉल है, तो इसलिए इसका जो रिजल्ट आ रहा है ऑप्शन डी 2D अंडर थ्री। नेक्स्ट देखिए कि एक द फ्री एनर्जी ऑफ ए सिस्टम फॉलोज द रिलेशन, तो ये जो फंक्शन है इसमें देखिए जो लीडिंग टर्म है वो एक्चुअली ए वाला टर्म, ठीक है। तो और इसमें जो होता है कि ए होता है एक्चुअली जो रीडिंग टर्म होता है उसमें जो टी का एक्सपोनेंशियल टर्म होता है, टी का जो एक्चुअली पावर में जो रहता है उसको लिखा जाता है, ठीक है। बीटा इक्वल टू वो होता है कि वो यहाँ पे क्या है कि हाफ है, तो इसलिए इसका जो रिजल्ट होगा 0.5। तो कोई भी फंक्शन में जो लीडिंग टर्म होता है उसका जो पावर में जो रहता है उसी को बोला जाता है कि एक्चुअली द क्रिटिकल एक्सपोनेंट। ओके, तो 0.5 इसका रिजल्ट। और देखिए इसमें क्या है कि पूछा गया था कि जो है कि प्रेशर का डिपेंडेंसी क्या होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कि बोला गया था एक्चुअली ई इक्वल टू पी सी लिख सकते हो, और देन देखिए कि ई तो देर मीन्स पी की प्रोपोर्शनल है तो वन है यहाँ पे, और यहाँ पे बोला गया था थ्री डायमेंशन, ये डिफाइन किया गया था थ्री डायमेंशन के लिए डी जो है थ्री और इसका वैल्यू वन। तो एक्चुअली क्या होता है कि फॉर्मूला ई इज प्रोपोर्शनल टू पी ओवर ऑफ एस। ओके, तो देन उसी केस में तो प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है पी इज डिपेंडेंसी ऑफ एन से एस अंडर डी प्लस वन, तो ये लगाने से जो रिजल्ट आ रहा है एन ओवर 4 अंडर 3। ओके,
नेक्स्ट देखिए कि द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए टू डायमेंशनल मटेरियल बोथ कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉनिक एंड फोनोनिक कंट्रीब्यूशन। तो ये वाला फॉर्म होता है सीवी का फॉर्म जो होता है स्पेसिफिक हीट, एंड दिस इज एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन, दिस इज एक्चुअली लैटिस कंट्रीब्यूशन। ठीक है। तो देखिए कि यहाँ पे क्या आएगा। तो फिर इधर जो आएगा एक्चुअली फोनोनिक कंट्रीब्यूशन। ठीक है। तो देखिए अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, और यहाँ पे 2d बोला गया था, तो डी इक्वल टू 2, तो ये आ रहा है। ठीक है। तो फिर टी का वैल्यू दिया गया था कि -173 डिग्री सेंटीग्रेड, तो दैट मीन्स 100 केल्विन। तो सीवी का वैल्यू पुट करने से जो रिजल्ट आ रहा है, ए वाला रिजल्ट आ रहा है, जो ऑप्शन डी में था। तो नेक्स्ट देखिए कि एक स्टैटिस्टिकल का बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था कि 0 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन एंड 3 एप्सिलॉन, तो उसका डिजनरेसी गिवन था 1 3 3 1 रिस्पेक्टिवली। तो फ्री एनर्जी क्वेश्चन में पूछा गया था। देखिए कि यहाँ पे डिजनरेसी तो बोला गया था, और उसके साथ एनर्जी भी बोला गया था। पार्टीशन फंक्शन लिखना था, पार्टीशन फंक्शन फॉर द डिजनरेसी केस में समेशन ओवर ऑफ आई जी आई ऑफ ई टू द पावर माइनस ऑफ बीटा ई आई। तो इसको लिखने से पार्टीशन फंक्शन ए आ रहा है, बट एन नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए बोला गया था, सो दैट मीन्स पार्टीशन फंक्शन इज सिंगल पार्टिकल के लिए है, तो जेड क्या होगा, जेड एन फॉर द एन नंबर ऑफ पार्टिकल, सो दैट इज एक्चुअली जेड ओवर एन। तो इसमें जो रिजल्ट आ रहा है, तो उसको आप ये जो फॉर्मूला होता है फ्री एनर्जी का माइनस ऑफ के टी ऑफ एल एन जेड एन लगाना है इस पे, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन जो है ऑप्शन ए, माइनस एन के बी टी ऑफ एल एन 1 प्लस ऑफ ई ओवर ऑफ बीटा एप्सिलॉन, बीटा जो होता है स्टैटिस्टिकल मैकेनिज्म में बीटा ऑलवेज 1 अंडर ऑफ के टी, तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो नेक्स्ट जो है कि डिफ्यूजन पाल्म वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्चुअली वेपर फ्लाइट। ओके, तो ये इसी थियोरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें डिपेंड करता है। ठीक है। इसमें काम करता है। तो नेक्स्ट जो है कि गैगर काउंटर के लिए जो रेट होता है, अनसर्टेनिटी जो होता है ऑफ द रेट ऑफ द इवेंट्स, तो वो क्या है कि डेल ऑफ आर इक्वल टू रूट ओवर आर होता है। आर जो है टोटल काउंट, तो इसमें दो बार काउंट किया गया है। देखिए कि इतना इवेंट काउंट किया गया है 10 सेकंड में, और इतना इवेंट काउंट किया गया है 10 सेकंड में। टोटल क्या होगा कि टोटल जो होगा 1250 प्लस 350, दैट मीन्स एक्चुअली टोटल काउंट इज एक्चुअली 1600। तो फॉर्मूला जो होता है अनसर्टेनिटी डेल ऑफ आर इक्वल टू रूट ओवर ऑफ टोटल काउंट, सो दैट इज एक्चुअली 40 हार्स। तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन है 40 हार्स। So next देखिए neutrons can diffracted from its crystalline solid since the neutrons can have the wavelength of the order the interplanar spacing of the solid। ये theoretical question है कि किस लिए न्यूट्रॉन कैन बी डिफ्रैक्टेड फ्रॉम द क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो जो ऑर्डर होता है उसमें से रिलेशन था, तो ऑप्शन सी है इसलिए। तो नेक्स्ट देखिए कि इसमें रिजल्ट क्या है कि ये नॉन ऑप्टिकल ए एंड ऑप्टिकल ऑफ द, ये जो क्वेश्चन है तो थोड़ा आप लोग देख लीजिए, मैंने ट्राई किया था तो मेरे से नहीं हुआ अभी तक, तो आप लोग कमेंट कर दीजिए। ठीक है। p इक्वल टू सिग्मा टी टू द पावर 4 से हो सकता है। ठीक है। तो आप लोग ट्राई करिए इसको। तो नेक्स्ट देखिए कि ये सीआरओ के लिए जो एक्चुअली टाइम बेस्ड जो सीआरओ है कंट्रोल करता है सॉटूथ वेव फॉर्म को। ठीक है। तो नेक्स्ट ये तो आसान क्वेश्चन था सबसे कि द यूनिट ऑफ द टाइम पे क्या होगा, एक्चुअली जो रिजल्ट होगा इसमें 3 ऑफ 10⁸ सेकेंड। नेक्स्ट हेक्साडेसिमल एक इक्विवेलेंट क्या होगा, ये जो ऑक्टल नंबर गिवन था, ऑक्टल नंबर में 3 डिजिट को लेना होता है, और 3 डिजिट में आप ऐसे लिखेंगे 7 को ऐसे लिख सकते हो बाइनरी में, ऐसे करके 7 5 6 ऐसे लिख सकते हो, और देन ऑक्टल से डेसिमल करना है, तो डेसिमल में 4 डिजिट इक्विवेलेंट होता है। तो ऐसे लिखने से कि ये आपको लिखने से ए रिजल्ट आ रहा है। ठीक है। 4 बिट इक्विवेलेंट करना होगा, तो इसमें देखिए पहला केस में तो ये सारे आपको लिखना है, तो फिर आपको जीरो को एडजस्ट करके तो लिखने से ए रिजल्ट आ रहा है। ठीक है। 16 बोला गया है, दैट मींस हेक्साडेसिमल केस में 4 बिट इक्विवेलेंट होता है। तो नेक्स्ट देखिए कि राइजिंग टेम्परेचर क्या होगा, तो टी एफ माइनस ऑफ टी आई, ऐसे क्वेश्चन भी आया था। तो डिफरेंस जो होगा ऑप्शन ए। ठीक है। अब इसको प्लस माइनस ऐसे करके कंसिडर करिए, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट जो होता है क्लॉसियस मॉसिटी रिलेशन, जो होता है एक्चुअली ऑप्शन ए, एप्सिलॉन आर माइनस ऑफ 1 एप्सिलॉन आर प्लस 2 इन अल्फा अंडर 3 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये एक्चुअली क्लॉसियस मॉसिटी रिलेशन है। तो ये क्वेश्चन भी मेरे को पता नहीं है। ठीक है। तो आप लोग कमेंट करिए, नहीं तो जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है वो अलग से एक वीडियो में हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट जो है कि ऑर्थोनॉमिक ए बी सी नॉट आर इक्वल, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। सो यहाँ पे जो हो रहा है कि ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, बट अल्फा बीटा गामा जो एंगल बना रहा है उसमें वो इक्वल है, तो 90 डिग्री है, दैट मींस ऑर्थोनॉमिक क्रिस्टल। तो टाइप है क्रिस्टल का ऑर्थोनॉमिक। तो नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है कि इसमें रिजल्ट तो 70 डिग्री आ रहा है। ऐसे आ रहा है देखिए, ए बी थीटा होता है, ए बी थीटा होता है। देन यहाँ पे जो कंडीशन लगाइए कि 2 थीटा प्लस 40 डिग्री दैट इज इक्वल टू टोटल जो है कि 180। ठीक है। तो 2 थीटा इक्वल टू 140 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू से फिर आ रहा है 70 डिग्री। तो वही क्वेश्चन में पूछा गया था कि थीटा का वैल्यू क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा। ठीक है। तो 70 डिग्री।
नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है इसका जो रिजल्ट होगा कि ऑप्शन बी के बी टी अंडर टू म्यू पी एंड एल एन ऑफ टी अंडर टू। तो नेक्स्ट सॉलिड से जो क्वेश्चन है देखिए, बैंड थ्योरी से पूछा गया था, द डिस्पर्सन रिलेशन गिवन है और उसमें बोला गया था द वेलोसिटी ऑफ द फोटॉन्स एट लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट, ठीक है, लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट दैट मींस के इक्वल टू जो होता है 2 पाई अंडर लैम्डा। तो दैट मींस लॉन्ग वेवलेंथ दैट मींस के इज स्मॉल। तो के जो स्मॉल होता है तो इसको लिख सकते हो cos ऑफ के इज इक्वल टू 1 प्लस ऑफ 1 + x² अंडर टू ऐसे करके लिख सकते हो। तो ऐसे बन रहा है कि 1 1 1 तीनों से आएगा तो ए तीन से कैंसिल आउट होगा तो ए फॉर्म आ जाएगा। और जो है कि फेस वेलोसिटी जो होता है ओमेगा अंडर के ए आ रहा है ओमेगा नॉट ए अंडर रूट टू। यहाँ पे बोला गया था द वेलोसिटी ऑफ द फोटॉन्स क्या होगा। और एट लॉन्ग वेवलेंथ एक्चुअली क्या होता है कि ग्रुप वेलोसिटी इक्वल टू फेस वेलोसिटी। तो एक्चुअली ये जो रिजल्ट आएगा ऑप्शन डी इसलिए। तो ओमेगा अंडर के कैलकुलेट करने से जो रिजल्ट आ रहा है वही बनेगा कि ओमेगा नॉट ए अंडर अंडर रूट टू। ठीक है। तो नेक्स्ट जो है कि ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि इम्प्योरिटी एंड द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन करंट के लिए ये रिजल्ट आता है। ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए कि ये क्वेश्चन आया था स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से कि जो है फर्मी एनर्जी का डिपेंडेंसी क्या आएगा मटेरियल का नंबर ऑफ एटम से करंट एरिया पे। ठीक है। तो फॉर्मूला जो होता है फर्मी एनर्जी रो ओवर एस अंडर डी। तो एस जो है यहाँ पे 1 है। ठीक है। और डी जो है 2 डायमेंशन बोला गया था क्वेश्चन में। तो एक्चुअली 2 डायमेंशन नहीं बोला गया था बट ग्राफीन था। ग्राफीन के लिए ग्राफीन जो होता है 2 डायमेंशन क्रिस्टल होता है। तो इसके डी को 2 लेना है तो फिर आ रहा है कि ये भी प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर ऑफ ए। यहाँ पे देखिए कि लिक्विड रो मॉडल नेक्स्ट जो है कि सेव हो रहा है तो ऐसे करके कंपाउंड न्यूक्लियस ऐसे कुछ स्टेटमेंट गिवन था। तो पहला जो है कि देखिए पहला जब न्यूक्लियस जब सर्कल या स्पेयर होगा तो उसी के एक्चुअली देखिए कि शेप जो होता है एक्चुअली क्वाड्रपल मूवमेंट से आता है। ठीक है। क्वाड्रपल मूवमेंट जब जीरो होता है तो स्पेरिकल मिलता है। क्वाड्रपल मूवमेंट जब पॉजिटिव होता है तब प्रोडेट होता है। ठीक है। और नेगेटिव होता है जो ऑब्लेट होता है ऐसे कुछ होता है। तो इसलिए जो इसका जो राइट ऑप्शन होना चाहिए स्पेरिकल पहला केस में। नेक्स्ट इलिप्सॉइडल नेक्स्ट डम्बेल। ओके। तो इलिप्टिकल ऐसे हो रहा है कि क्यू का वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव जो भी है तो प्रोडेट या ऑब्लेट वो उसका शेप जो होता है इलिप्टिकल होता है। ठीक है। और स्पेरिकल के लिए जो होता है क्यू का वैल्यू 0 होता है क्वाड्रपल मूवमेंट से। और यहाँ पे बोला गया था ग्राउंड स्टेट ऑफ द ऑक्सीजन 8 15 के लिए। और इसमें जो ऑड नंबर ऑफ जो है न्यूट्रॉन नंबर जो है ऑड है यहाँ पे तो इसको एक्सपांड करना था सेल मॉडल से स्पिन पेरिटी कैलकुलेट करने के लिए। तो इसका जो कोऑर्डिनेट सीक्वेंस है यही आ रहा है और जो अनफिल्ड है उसमें से आ रहा है कि जे का वैल्यू जो है कि हाफ। और इसमें जो पाई का वैल्यू आ रहा है कि -1 टू द पावर ऑफ एल। और एल यहाँ पे क्या होगा कि पी स्टेट है तो दैट मींस एल इक्वल टू 1 तो इसमें नेगेटिव आ रहा है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट जो है कि क्रॉस सेक्शन बोला गया था। और क्रॉस सेक्शन का जो एक्चुअली डिपेंडेंसी होता है लैम्डा स्क्वायर ऑफ पी। तो लैम्डा जो होता है इसका अंडर पी हाइजेनबर्ग आंसर प्रिंसिपल de Broglie वेवलेंथ से। तो यहाँ पे जो आ रहा है कि 1 अंडर पी सो 1 अंडर ऑफ वी आएगा। ठीक है। तो डिपेंडेंसी जो होगा 1 अंडर ऑफ वी। नेक्स्ट देखिए रेडियोएक्टिविटी जो क्वेश्चन था कि एन अंडर एन नॉट इक्वल टू 1/2 ऑफ जो है कि 4 डेज उसका हाफ लाइफ है तो 20 डेज हुआ है तो दैट मीन्स 1/2 ओवर ऑफ 20/4 सो दैट इज चल रहा है 1/32। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या था कि ग्राउंड स्टेट ऑफ द न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के लिए ग्राउंड स्टेट क्या है। तो ग्राउंड स्टेट जो होता है कि मिक्सचर ऑफ 3s1 एंड 3d1 स्टेट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि द स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर इज कॉन्सेप्ट। स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर कॉन्सेप्ट होता है कौन कौन सा इंटरेक्शन में। तो जो है कि स्ट्रॉन्ग एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोथ इंटरेक्शन में एक्चुअली स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर जो है वो कॉन्सेप्ट होता है। नेक्स्ट स्ट्रेंज बैरियर ऑफ सिग्मा एक्चुअली प्लस हैज द क्वार्क स्ट्रक्चर। तो इसमें देखिए कि ये जो है इसका जो स्ट्रेंजनेस नंबर होता है कि -1 और तो एक स्ट्रेंजनेस पार्टिकल आएगा और उसमें चार्ज होता है +1। तो इसको करने के लिए तो आपको देखिए आप इसके लिए क्या होगा आपके लिए चार्ज होता है 2/3 +2/3 प्लस स्ट्रेंथ के लिए जो होगा कि स्ट्रेंथ के लिए होगा -1/3। तो इसमें जो रिजल्ट आ जाएगा कि फिर वहां से जो आ रहा है कि एक्चुअली प्लस आ रहा है। ठीक है। सो दैट मीन्स एक्चुअली यहाँ पे 3 और यहाँ पे हाँ तो +1 आ रहा है। तो चार्ज से जो बन रहा है कि यू यू एस होगा और एक स्ट्रेंथ पार्टिकल रहेगा क्योंकि एक इसका जो स्ट्रेंथ नंबर है कि -1 होता है। ठीक है। और देखिए ये जो क्वेश्चन था कि प्रोबेबिलिटी पूछा गया था। तो प्रोबेबिलिटी के लिए क्या होगा कि 1 अंडर ऑफ ए वाला फॉर्म आएगा और इसमें e⁻³ का वैल्यू आपको चाहिए था तो फिर इसका जो रिजल्ट आएगा परसेंटेज में 4.74%। ठीक है। तो नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन था डायोड का
देखिए कि इसमें एक डायोड नहीं है, बस सर्किट गिवन था, तो इसमें आपको लगाना था कि RTH क्या आ रहा है कि R2 R1 अंडर R1 प्लस R2, तो इसमें ये आ जाएगा। और VTH जो आ रहा है ऐसे आ रहा है, तो इसमें ऑप्शन एक ही था कि 8V एंड 4/3 ऑफ किलो ओम। तो नेक्स्ट जो है थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट एक्चुअल क्वेश्चन था, ये टनल डायोड कैन वर्क एट अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑर्डर ऑफ दिस एक्चुअली बिकॉज द टनलिंग टेक्स प्लेस वेरी फास्ट, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट देखिए कि ये जो क्वेश्चन है, एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है, ये बुलियन एक्सप्रेशन कार्नो मैप से आप कर सकते हो। इसका जो रिजल्ट है एक्चुअली एक ऑक्टेट बन रहा है डोंट केयर को लेके, और एक एक्चुअली पेयर आ रहा है। तो इसमें ना एक्चुअली जो रिजल्ट होना चाहिए वो नहीं है। थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि मोस्ट प्रोबेबल जो आंसर है ऑप्शन ए है। ठीक है, x2 बार आ रहा है और उसके साथ x1 बार और x4 बार और उसके साथ x2 बार भी होना चाहिए, बट यहाँ पे नहीं है, तो राइट ऑप्शन ए होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए कि ये 4 बिट डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, तो उसमें बोला गया था कि एक इनपुट डिजिटल इनपुट है तो कोई 0100 और उसमें आउटपुट करंट जो है 10 मिली एम्पियर। तो फिर क्या पूछा गया है कि ये जो इनपुट जब ये 1011 होगा तो उसमें क्या होगा आउटपुट करंट। तो देखिए ये जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है एक्चुअली, एनालॉग आउटपुट जो होता है इक्वल टू रेजोल्यूशन मल्टीप्लाई ऑफ डिजिटल इक्विवेलेंट इन डेसिमल। तो ये एक्चुअली क्वेश्चन में गिवन था कि 10 मिली एम्पियर, तो इक्वल टू रेजोल्यूशन मल्टीप्लाई ऑफ 4 क्यों किस लिए, क्योंकि 0100 है डिजिटल जो नंबर, उसका डेसिमल लिखने से क्या आएगा कि 0100 आ रहा है 4, तो इसमें से रेजोल्यूशन आ जाएगा। तो फिर आपको पूछा गया है कि इस इनपुट के लिए क्या होगा, तो ये जो इनपुट है 1011, दिस इज एक्चुअली 11, सो आर मल्टीप्लाई ऑफ 11 इक्वल टू 27.5। ठीक है, तो फिर ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करने से रेजोल्यूशन यहाँ से आ जाएगा, इसको पुट करने से एक्चुअली आ रहा है 27.5, जो ऑप्शन डी में था। नेक्स्ट देखिए कि हाउ मेनी गेट इनपुट्स आर रिक्वायर्ड टू रियलाइज द बुलियन एक्सप्रेशन। तो ये जो बुलियन एक्सप्रेशन है इसको बनाने के लिए कितना गेट का रिक्वायरमेंट है, कि ये जो है एक्चुअली 12 गेट का। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी जो होता है इक्वल टू हाफ होता है टोटल एनर्जी से, और टोटल एनर्जी जो है कि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फिर इस आंसर जो होगा कि -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कि एनर्जी ऑफ द एमिटेड लाइट इज 100 बोला गया था, तो इसमें आपको जूल से कन्वर्ट करने से ये रिजल्ट आ रहा है, और एनर्जी ऑफ द वन फोटोन इज एक्चुअली एसी अंडर लैम्डा, तो यहाँ पे ये रिजल्ट आ रहा है। और जो है कि एन ऑफ एन मैंने कंसीडर किया, एन जो है एक्चुअली नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड बाय द लैम्प पर सेकंड, सो एन मल्टीप्लाई ऑफ दिस इक्वल टू एक्चुअली 10। तो इसलिए जो रिजल्ट आ रहा है नंबर की 2.263 इंटू 10 to the 19, जो ऑप्शन एक्चुअली नियर अबाउट है ऑप्शन डी है। ठीक है, और जब बोला गया था कि नॉर्मल जीमान इफेक्ट ऑकर्स फॉर द स्पेक्ट्रल लाइंस फ्रॉम द ट्रांजिशन बिटवीन, नॉर्मल जीमान इफेक्ट जो होता है स्पेसिफिकली सिंगलेट टू सिंगलेट स्टेट के लिए होता है ट्रांजिशन के लिए, और डबलेट और मल्टीप्लेट से मल्टीप्लेट ट्रांजिशन होता है एनामोलस जीमान इफेक्ट के लिए, तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए कि वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड विद द फंडामेंटल एंड द फास्ट ओवरटोन बोला गया था, तो गिवन था। ठीक है, फंडामेंटल बैंड बैंड जो होता है 0 से 1, और जो फॉर्मूला होता है ए होता है ओमेगा ई माइनस ऑफ 2 ऑफ ओमेगा ई ऑफ एक्स टी, जो क्वेश्चन में गिवन था 1870, और फास्ट ओवरटोन जो होता है एक्चुअली 2 ऑफ 0 के लिए, 2 एंड 2 से 0 के लिए। ठीक है, तो फिर यहाँ से ये रिजल्ट आ रहा है कि ये क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, तो फिर देखिए इसमें 1 जो इक्वेशन आ रहा है इसको आप 1 मान लीजिए, और ये जो इक्वेशन है 2, तो 1 से 3 मल्टीप्लाई करके -2 कर दीजिए, तो एक्स टी का वैल्यू आ जाएगा। फिर जो रिजल्ट वही पूछा गया था कि एक्स टी का वैल्यू क्या होगा, तो 0.005। और जो ये लेजर से क्वेश्चन आया था कि आइंस्टाइन एबी कोएफिशिएंट जो होता है A21 अंडर ऑफ B21 दैट इज इक्वल टू 1 अंडर ऑफ E ओवर ऑफ H न्यू बाई KT माइनस ऑफ 1, जो है इक्वल बोला गया था। देखिए यहाँ पे इक्वल बोला गया था, दैट इज इक्वल टू 1। तो इसमें जो टी का वैल्यू आ रहा है कैलकुलेट करने से AC अंडर ऑफ लैम्डा KB ln 2। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया था कि एक्चुअली जो है आर पूछा गया था। आर मीन्स एक्चुअली जो है कि देखिए कि यहाँ पे बोला गया था कि द मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस द ग्रीटिंग मास्ट हैव द बिग ऑफ देन द सेकंड ऑर्डर ऑफ द अप्रोक्सीमेटर, जो फॉर्मूला होता है लैम्डा अंडर डेल लैम्डा। तो इसमें लैम्डा का जो वैल्यू आएगा, दोनों जो वेवलेंथ गिवन था उसको एवरेज करना है, देन डिवाइडेड बाय 0.6। तो ये कैलकुलेट करने से ये रिजल्ट आ रहा है, ये जो रिजल्ट आ रहा है। और इसमें देखिए कि ये जो फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू एन एम, तो एन इक्वल टू क्या है कि जो क्वेश्चन में पूछा गया था आर अंडर एम, तो आर आ गया है यहाँ से, और एम का वैल्यू जो है 2 है, तो दैट मीन्स एक्चुअली नियर अबाउट जो आ रहा है कि 492, तो इसमें इसका जो रिजल्ट होगा 492। और इसमें देखिए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में
जो होता है आई मैक्स इक्वल टू रूट अंडर ऑफ आई वन प्लस ऑफ रूट अंडर ऑफ आई टू उसका स्क्वायर, और मिनिमम के केस में रूट अंडर ऑफ आई वन माइनस रूट अंडर ऑफ आई टू का स्क्वायर। तो ये दोनों आ रहा है, तो इसमें आप कैलकुलेट करने से एक 16 आ रहा है, एक 4 आ रहा है। तो रेशियो पूछा गया था मैक्सिमम और मिनिमम में, तो आंसर आएगा 4:1, इसलिए ठीक है। नेक्स्ट लैंडिंग जी फैक्टर पूछा गया था, जो होता है कि जी इक्वल टू स्मॉल जी इक्वल टू 1 प्लस जे इंटू जे प्लस वन प्लस एस इंटू एस प्लस वन माइनस ऑफ एल इंटू एल प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 जे ऑफ जे प्लस वन। तो इसमें देखिए कि ये जो यहाँ पे जो रहता है एक्चुअली जे है, और मल्टीप्लिसिटी जो है 2s+1 इक्वल टू 2, तो ये जो आ रहा है 2 हाफ, और डी स्टेट है, डी स्टेट मीन्स एक्चुअली एल इक्वल टू 2। तो इसमें पुट करने से जो रिजल्ट आ रहा है 1.2, ठीक है, लैंडिंग जी फैक्टर जो है 1.2। तो नेक्स्ट जो है कि ये रेडिएशन से पूछा गया था, पी का जो इक्वेशन होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ आई ऑफ डी ए, तो ये वाला वैल्यू सबको पता है, और यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है, तो आर स्क्वायर ऑफ डी डी थीटा साइन थीटा डी फाई और आर कैप ऐसे करके पुट करने से जो रिजल्ट आ रहा है, स्टैंडर्ड जो रिजल्ट है, पी नॉट स्क्वायर ऑफ ओमेगा टू द पावर 4 12 पाई एप्सिलॉन नॉट ऑफ 6 क्यूब। तो ये रिजल्ट जो है वेल नोन रिजल्ट है, ये पूछा गया था रेडिएशन से, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें। और कैपेसिटेंस जो होता है कि ए ऑफ एप्सिलॉन नॉट ऑफ डी, जो C इक्वल टू जो क्या होता है कि, और जो डिफिनेशन है C इक्वल टू क्यू अंडर भी, तो इसमें पुट करने से A का वैल्यू आ जाएगा, जो आ रहा है 3 और मल्टीप्लाई 10⁸ का मीटर स्क्वायर। एरिया बोला बोला गया था, तो इसलिए मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है, ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट देखिए, यूनिफॉर्म करंट इज फ्लोइंग ऑफ ए होलो कंडक्टिंग सिलेंडर। ये जो है एम्पियर सर्कुलर लॉ, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट ऑफ आई ऑफ एनक्लोज्ड। और यहाँ पे देखिए कि आई इनक्लोज जो है यहाँ पे जीरो है, क्योंकि सिर्फ सरफेस पे करंट फ्लो कर रहा है, तो इनक्लोज नहीं है, तो दैट मीन्स अंदर तो कोई भी चार्ज नहीं है, दैट मीन्स एक्चुअली करंट भी फ्लो नहीं हो रहा है, इनक्लोज ऑफ द करंट इज जीरो। जो एम्पियर सर्कुलर लॉ से बी इक्वल टू क्या आ रहा है कि जीरो। तो इसलिए ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी। और a cavity resonator can be represented by the ALC circuit. Okay. नेक्स्ट जो है कि ग्रुप वेलोसिटी फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूविंग विद द फेज वेलोसिटी c इन द डिस्पर्सिव मीडियम ऑफ द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n इज गिवन। तो एक्चुअली पूछा गया था कि रिलेशन क्या होगा। देखिए कि c जो होता है या जो vp होता है, दैट मींस एक्चुअली फेज वेलोसिटी इक्वल टू होता है c अंडर ऑफ n, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होता है कि n। तो फिर vp जो होता है ओमेगा अंडर k, सो यहाँ पे पुट करने से ये रिजल्ट आ रहा है। देन vg जो होता है कि डी ओमेगा अंडर डी के, तो इसको सिंप्लीफाई करने से जो रिजल्ट आ रहा है vg का वैल्यू ऑप्शन सी जो है c अंडर ऑफ n प्लस ओमेगा डी अंडर डी ओमेगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि बोला गया था वेलोसिटी ऑफ द ट्रैवलिंग वेव ऑफ द ट्रांसमिशन जेड नॉट जो है रूट अंडर ऑफ एल अंडर सी। जेड नॉट का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा कि एल अंडर सी आ रहा है, और जो वेलोसिटी है क्यू अंडर रूट अंडर ऑफ एल सी। और यहाँ पे देखिए कि तो जो है एल का वैल्यू पुट करिए, तो एल का वैल्यू क्या है यहाँ से सी ऑफ जेड नॉट का स्क्वायर, तो जो रिजल्ट है एक्चुअली ए है, ठीक है। तो 1 अंडर ऑफ जेड नॉट ऑफ सी, तो इसी ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट जो है कि एक रिलेशन पूछा गया था, जो बिटवीन द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड द गाइड वेवलेंथ, जो होता है एक्चुअली 1 बाई लैम्डा डॉट का स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई लैम्डा जी का स्क्वायर प्लस 1 बाई लैम्डा सी का स्क्वायर। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया था प्लस इसका इक्वल क्या होगा, तो ए इक्वल आएगा तो फिर ए इक्वल हो जाएगा, ए माइनस इधर आएगा तो माइनस होगा, तो इसलिए ऑप्शन ए है। नेक्स्ट मैक्सवेल का जो थर्ड इक्वेशन है, कार्लो बी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल बी अंडर डेल टी। तो इसमें से आप कैलकुलेट कर सकते हो बी का वैल्यू क्या होगा, ई गिवन था, और डेल जो होता है माइनस ऑफ आई के, और डेल डेल टी को लिखा जाता है आई ऑफ ओमेगा। इसको सिंप्लीफाई करने से जो रिजल्ट आएगा के क्रॉस ई अंडर ओमेगा इक्वल टू बी। और इसमें आपको देखना है कि के क्रॉस ई का डायरेक्शन क्या था। तो के का डायरेक्शन था के कैप और ई का डायरेक्शन था जे कैप, तो यहाँ पे जो आ रहा है कि माइनस आई कैप। तो ऑप्शन में देखिए माइनस आई कैप एक्चुअली एक ही ऑप्शन में था, इस ऑप्शन में, ठीक है। तो ए रिजल्ट आ जाएगा, या आप कैलकुलेट भी कर सकते हो बी का वैल्यू ए फॉर्मूला से जो आ जाएगा, ए रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो दिस ई नॉट माइनस ऑफ ए नॉट अंडर सी ऑफ साइन ऑफ के जेड माइनस ऑफ ओमेगा टी ऑफ आई कैप। नेक्स्ट जो है एक भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का जो स्पेसिफिक एनर्जी स्टोर का जो फॉर्म होता है, वही ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन लगाना था कि बाउंड्री कंडीशन ऑफ डी वन परपेंडिकुलर इक्वल टू डी टू परपेंडिकुलर होता है, और यहाँ पे देखिए डी को लिखा जाता है एप्सिलॉन ऑफ ई। तो ऐसे लिखने से जो कंडीशन आ रहा है कि ई वन का वैल्यू ई टू से ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया था कि एप्सिलॉन का जो एक्चुअली रिलेशन है, एप्सिलॉन वन इज स्मॉलर देन द एप्सिलॉन टू, तो यहाँ से ये रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। और जो अब ऐसे भी लिख सकते हो डी वन एप्सिलॉन टू इक्वल टू एप्सिलॉन ऑफ डी टू। तो यहाँ से जो रिजल्ट आ रहा है कि डी टू का वैल्यू ज्यादा है डी वन से, तो इसलिए ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए कि द स्टेट ऑफ द पोलराइजेशन ऑफ द इन्वर्जेंट ऑफ द रे ई एक्स एंड ई वाई गिवन था, और बोला गया था लिनियरली पोलराइज्ड है मेकिंग एन एंगल ऑफ, ऐसा है दो ऑप्शन, और जो है इलिप्टिकली पोलराइज्ड। तो आपको देखना था पहले कि लिनियरली डिपेंडेंसी है कि नहीं, तो इसके लिए हमने इस पे ई वाई को लिख सकते हैं ऐसे माइनस ऑफ करके
पाई से लिख सकते हो ऐसा। तो ये अगर ये आ रहा है तो देन ये जो है देखिए ऐसे बन रहा है, दैट मीन्स एक्चुअली लीनियरली। और जो होता है कि tan थीटा इक्वल टू ये डिवाइड करने से ये रिजल्ट आ जाएगा ई वाई अंडर की एक्स जो है कि tan थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 अंडर रूट टू। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू तो फिर आ रहा है tan इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ 1 बाई रूट टू। तो इसके ऑप्शन जो होगा लीनियरली हो रहा है, तो फिर इसके साथ एंगल जो बन रहा है tan इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ 1 बाई रूट टू विद द एक्सिस ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है। तो नेक्स्ट जो है कि द पॉइंटिंग थ्योरी इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एक्चुअली क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है। तो पॉइंटिंग थ्योरम का जो स्टेटमेंट है मैथमेटिकल स्टेटमेंट का होता है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। तो यही टोटल 100 क्वेश्चन आया था। तो अभी इतना ही। थैंक यू।